हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के इकोनॉमिक्स के इस वर्चुअल क्लासरूम में जो नए हैं उनका स्वागत करता हूं, जो पुराने हैं उनके विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आज हम लोग ना फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस समझेंगे। देखिए, कोई भी गुड्स आपका गुड्स को देख के आप नहीं बोल सकते ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है। उसका नेचर ऑफ यूज से डिसाइड होता है फाइनल है या इंटरमीडिएट है। अच्छा देखो, इंटरमीडिएट वर्ड में नाम से ही पता है, इंटर जहां भी वर्ड आया मतलब दो के बीच में होता है, बिटवीन। इंट्रा मतलब होता है विद इन, जैसे इंटर स्टेट दो स्टेट के बीच में, इंटर स्कूल दो स्कूल के बीच में, इंटरनेशनल दो नेशन के बीच में। तो इंटरमीडिएट होगा तो दो प्रोसेस के बीच में होगा, मतलब कि एक यूनिट ये है प्रोडक्शन की, एक यूनिट ये है, उनके बीच में है, तो इसको बोलते हैं इंटर। मतलब ये इंटरमीडिएट गुड्स का क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स फर्म यूज करती है ताकि उसको फर्दर वैल्यू ऐड करके, फर्दर प्रोडक्शन करके फिर उससे आउटपुट निकाल के उसको सेल करती है। उसको एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकती है या इनपुट की तरह उसको यूज करती है, इसी के लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो अगर आप बोले तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है प्रोडक्शन जो बाउंड्री है उसके अंदर ही रहता है, उसके बाहर नहीं गया हुआ है, ठीक है। और फाइनल गुड्स नाम से ही पता है फाइनली है, मतलब इसको फाइनली कंज्यूम किया जा सकता है, इसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह चीजें नहीं होंगी, अब ये फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार है, ठीक है ना। अब आगे हम देखेंगे फाइनल गुड्स में दो तरह का होता है, कैपिटल गुड्स होता है, एक कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि फाइनल गुड्स में फर्म भी यूज करेगा और क्या बोलते हैं हाउस होल्ड भी यूज करेगा। हाउस होल्ड यूज करेगा कंजम्पशन पर्पज से, फर्म यूज करेगा आपके क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज करेगा, है ना, वो तो देखेंगे। अब लेकिन फिर भी कंफ्यूजन आती है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बात का आप ध्यान रखना, अगर वो क्लियर है बस यही चेक करना है, जो गुड्स है क्या ये रीसेल होगा या नहीं होगा, क्या उसका रीसेल होगा कि नहीं होगा। अगर रीसेल होगा तो इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर रीसेल नहीं हो रहा है तो आपका क्या है फाइनल गुड्स। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि एक क्या बोलता है स्टेशनरी की दुकान है जहां से आप कॉपी पेन वगैरह परचेज करते हैं, तो पेन आपने भी परचेज किया और जो रिटेल स्टोर है, जो स्टेशनरी का जो दुकान है, उसने भी पेन परचेज किया था होलसेलर से। दोनों तो पेन ही है, प्रोडक्ट तो दोनों ही सेम है, लेकिन आपने जो पेन परचेज किया वो आपने खुद यूज करने के लिए परचेज किया, आपने रीसेल करने के लिए नहीं किया। लेकिन वही पेन जो दुकान वाला है उसने क्यों परचेज किया, उसने परचेज किया रीसेल करने के लिए, तो उसने परचेज ही किया है रीसेल करने के लिए, तो उसके लिए क्या कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, और आपके लिए क्या है वो फाइनल गुड्स है। ऐसी बात नहीं है कि आपने कोई गुड्स खरीदे हैं उसको बेच नहीं सकते, ऑफ कोर्स बेच सकते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था क्या बोलते बेचने का, आपने परचेज किया था। जब से मान लो आपने एक साइकिल खरीदी तो हो सकता है साल 2 साल 3 साल यूज किया, फिर आपको नहीं लगता है दूसरा साइकिल खरीदना है या उसके नहीं है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आपने परचेज किया था तब ये सोच के नहीं परचेज किया था कि मैं इसको सेल करूंगा, अगर परचेज किया तो ये सोच के कि सेल करूंगा, तो वो गुड्स कहलाता है फॉर्म के पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग में भी आप देखते हैं। और क्या बोलते हैं उसको जब करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स आपके लिए कहलाएगा, फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो क्या ध्यान रखना है कि रीसेल हुआ या नहीं हुआ। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आपको मान लीजिए एक दूध का पैकेट आप भी दुकान से खरीद के लाते हैं, एक दूध का पैकेट जो है आपका एक रेस्टोरेंट भी खरीद के लाता है, चाय पत्ती चीनी या कॉफी का पाउडर आप भी खरीद के लाते हैं, एक रेस्टोरेंट भी खरीद के लाता है। आपने जो घर में दूध लाई, चीनी चाय पत्ती ये सब लेके आई, आपने चाय बनाई, चाय मिला के फैमिली का सारा मेंबर पिया, तो आपने उसको सेल किया क्या, उसके लिए कोई पैसे चार्ज किए क्या, नहीं किए, तो ये फाइनल गुड्स कहलाएगा। लेकिन वही एक रेस्टोरेंट या कोई टी स्टॉल है या कॉफी का कोई कैफे है, उसने क्या किया, उसी प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट था, उसका नेचर प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं था ना, तो प्रोडक्ट तो सेम था, उसी को उसने रीसेल किया, कॉफी बना के उसको रीसेल किया, तो क्या कहलाएगा, उनके लिए वो सारे गुड्स क्या थे, इंटरमीडिएट गुड्स थे। तो आपका कोई गुड्स इंटरमीडिएट या फाइनल नहीं है, उसका क्या नेचर ऑफ यूज है उससे डिसाइड करता है। तो सिंपल जब भी आपको चेक करना हो एक लाइन में चेक करना है, क्या ये रीसेल हुआ तो आपका इंटरमीडिएट, अगर नहीं तो आपका फाइनल गुड्स है, ठीक है। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है, फाइनल गुड्स जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चला जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स का जो है फर्दर प्रोसेसिंग होती है, लेकिन हर बार फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है। अब जैसे मान लो स्टेशनरी की दुकान है, उसने जो है क्या बोलते हैं पेन खरीद के लाई, वही पेन बेच दी ना, उसने क्या फर्दर प्रोसेसिंग की, हर बार फर्दर प्रोसेसिंग भी नहीं होता है, हर बार वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो आपका ये चीज है, आप रीसेल करते हैं इंटरमीडिएट को, फाइनल को रीसेल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। अब फाइनल गुड्स दो टाइप का होता है, जैसा कि मैंने बताया कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स, जो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।